आज मैं मौजूद हूँ गांव असावटी में। आज असावटी में रक्षाबंधन का पर्व इतने भव्य तरीके से गांव के सरपंच करण पहलवान ने बनाया है कि आप सुनकर और देखकर चकित रह जाएंगे। मैं आपकी बात सीधा करण सरपंच से करवाती हूँ कि क्या उनका कहना है, क्या सोचकर उन्होंने ये भव्य कार्य करवाया है। आज राखी का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन इसको माना जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये होता है। सर से बात करते हैं, करण सरपंच जी से बात करते हैं, क्या उनका कहना है। आज राखी के त्योहार पर आपने ये जो कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में हमें बताइए। आज जो राखी का त्योहार है, ये बहुत बड़ा पवित्र त्योहार है और ये इतना बड़ा पवित्र त्योहार है कि अगर कोई भाई बॉर्डर पे बैठा हो, पाकिस्तान के पर या हिंदुस्तान के बॉर्डर बैठा हो या हरियाणा के बॉर्डर पर, अगर बहन की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई तो भाई किसी कीमत पर बहन के लिए रुकेगा नहीं। उस बहन की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए वो पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा और ना हटता। मैं भगवान से, परमात्मा पिता से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बेटियाँ जो आज आई हैं ये ऐसी ही आती रहें और ऐसा ही मैं इनका मान सम्मान रखता रहूँ, ऐसा ही बहन का भाई बनता रहूँ। और यही नहीं, मेरा हर त्यौहार, या संक्रांत को ले लो, या दीपावली को ले लो, या होली धुलेंडा को ले लो, ऐसे ही त्यौहार मनाता हूँ जो लोगों की भावना जागरूक होती हैं, हमारे क्षेत्र की भावना जागरूक होती है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नेता बने हैं, वो नेता बनने तक ही सीमित है, बहन बेटी की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। मैंने कई चीज़ प्रैक्टिकल देखी हैं, वो अपने बनने के बाद में अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। चाहे बेटी परेशान हो, चाहे भाई परेशान हो, चाहे बुजुर्ग परेशान हो, चाहे माँ परेशान हो, वो पलक उठा के नहीं देखते कि हमारी जनता का क्या हाल हो रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सोशल हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं जुझारू हूँ। कोई साइकिल पे चलता, कोई ट्रैक्टर पे चलता, कोई जेसीबी चलता, अपना करण पहलवान है, पता है रास्ते पे जनता के बीच में चलता, जनता के काम करता और बहन बेटियों का मान सम्मान रखता है, बुजुर्गों का मान सम्मान रखता है। ये मेरा झूठे वादे नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाए क्योंकि जनता का मुझ पर आशीर्वाद रहा। सर, आज आपकी कलाई राखियों से भरी हुई है, आपने अपनी तमाम बहनों के लिए क्या खास कार्यक्रम रखवाया है। हमने अपनी तमाम बहनों के लिए जो मेरे लाख सेवा थी, जो 20 नॉन की कमाई थी, मैंने सरकार का पैसा यूज नहीं किया, मैंने जनता का पैसा यूज नहीं किया, मैंने धोखाधड़ी का पैसा यूज नहीं किया, मैं चालाकी 420 का यूज नहीं किया। मैंने अपनी 20 नॉन कमाई के जो भी मैं कमाता हूँ, मैं जनता में, ताऊ चाचा माँ बहन में, मेरी बेटियों में, इन्हीं में ही पैदा करता हूँ और इन्हीं में ख़त्म कर देता हूँ। मुझे बड़ा सुकून लगता है, मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बीवी को, मेरे सारे गांव को ऐसा लगता है कि जैसा हम राम राज में बैठे हों। और ये रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्यौहार है, इससे बड़ा दुनिया में कोई पवित्र त्यौहार नहीं है, क्योंकि दिल में जगह है बहन के लिए। चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठी है वो भी भाई के लिए आती है, चाहे जमुना के किनारे बैठी है वो भी भाई के लिए आती है। किस लिए? क्योंकि भाई के दिल में जगह होती है। ऐसा भी देश है, ऐसा भी समय आ रहा है जो भाई बहन को नहीं मान रहा है, मगर इस पृथ्वी पे ऐसे भी पैदा हुए हैं, लोग हैं, समाज से भी नाते के रहते हैं, जो बिटियान को आज भी मानेंगे और आने वाले समय पे मानेंगे। कि कितने कार्यक्रम राजनीतिक लोग जो चुनाव लड़ते हैं, सरपंची का, मेंबरी का, जिला पार्षद का, विधानसभा का, वो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम की ऐसी शोभा नहीं रहती, ऐसा दिन कोई नहीं चुनता जैसा रक्षाबंधन के दिन का एक त्योहार सब बहनों के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ साझा करने के लिए आज सरपंच साहब ने आज का दिन चुना है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन मेरे लिए भी, असावटी से मेरी रिश्तेदारी तो दूसरी है। यहाँ कुछ परिवारों को पता है कि नहीं, मेरे परिवार का लड़का ढाया आपके गांव में, रिश्तेदारी तो दूसरी है, लेकिन आज के त्योहार का भी महत्व बहुत अलग है। जब सरपंच साहब ने 3-4 दिन पहले कुछ लोग मिलने के लिए आए कि रक्षाबंधन के दिन हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, अपनी बहनों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, तो मुझे, मेरी भी कई और व्यवस्थाएं थी, लेकिन मैं इस कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहता था कि कब कब इतनी बहनों का आशीष मिलने का एक मौका नहीं मिलता। आज एक स्थान पर इतनी माता, इतनी बहनें हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगी और हमको सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। और अभी सोमपाल जी और मैं ये चर्चा कर रहे थे कि लगभग फरीदाबाद जिले के 100 से अधिक गांवों में हमारा किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं जाने का प्रवास रहता है। किसी भी गांव में ऐसा कोई सिस्टम, आज ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिस तरह से आपके असावटी गांव के अंदर ये महिलाओं को सम्मान का कार्यक्रम है। आज
पूरे फरीदाबाद जिले के अंदर असावटी गांव में ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम हो रहा है। पूरे फरीदाबाद जिले ही नहीं, मुझे लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जो रक्षाबंधन के दिन मातृशक्ति को, महिलाओं को अपने निजी कोष से, अपने व्यक्तिगत प्रयास से किसी गांव के सरपंच ने बुलाया हो, उनको सम्मानित करने का काम किया हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया हो। ऐसे सरपंच जो इतना जागरूक, इतना समझदार, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी वो शमशान घाट की सफाई में लगे रहते हैं, कभी शमशान घाट का निर्माण कराने का काम करते हैं, गांव के अंदर सफाई का काम करते हैं। और कोरोना जैसी महामारी में जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, सबको ये खतरा था कि कहीं बीमारी मेरे पास ना आ जाए, मेरे घर में ना लग जाए, उस समय भी मैंने देखा करण सरपंच साहब को कि ये घर घर में राशन और भोजन जरूरतमंदों को पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे समाज सेवी युवा और सही मायने में जो गाँव की सेवा करना जिसका धर्म और फर्ज है, ऐसे सरपंच साहब को आपने एक बार तो आशीर्वाद दिया है, ऐसे सरपंच साहब को आप बार बार आशीर्वाद दें। मैं ऐसी आपसे मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। और सरपंच साहब, आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि सोनपाल जी और हम तो दोनों ही छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जिस तरह से आपने बुला करके हमें यहाँ मान सम्मान दिया है, एक विश्वास आपको हम दिलाते हैं कि चाहे गाँव के विकास की बात हो, चाहे किसी काम की बात हो, जितने हमारे सामर्थ्य में है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात हो, चाहे माननीय कृष्णपाल जी तक बात हो, या हमारे अन्य किसी मंत्री तक बात हो, आपके किसी काम को हम रुकने नहीं देंगे। आपके सारे काम हम करा के लाएंगे। आपने यहाँ बुला करके जो हमें मान दिया है, सम्मान दिया है, जो पगड़ी से आपने सम्मान दिया है। रक्षाबंधन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की हाथ पे राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और साथ ही भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। भाई हमेशा साथ देता है, लेकिन हर टाइम तो हमारे साथ नहीं रह सकते। तो मेरा मानना ये है कि बहनों को भी इतना सशक्त बनना चाहिए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। भाई तो हमें साथ रहेंगे, फादर भी साथ देते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे पास ना भाई होता है उस टाइम पे, ना ही फादर होते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होती है, या फिर भाई के आते आते शायद इतनी देर हो जाए कि हम प्रॉब्लम में ज़्यादा फंस जाएं। तो मेरा मानना यह है कि लड़के को सशक्त बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे सरपंच जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं गांव के साथ, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों की पढ़ाई पर, जैसे कि अभी तक भी इन्होंने इतना योगदान दिया है, आगे भी ऐसे ही करते रहें। और आज के दिन सभी को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और सभी की अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। धन्यवाद।